एशिया में मंडरा रहा युद्ध का खतरा। 5 मिलिट्री हॉटस्पॉट दे रहे युद्ध की दस्तक। कभी भी इन देशों के बीच छिड़ सकती है जंग। चीन का कई देशों से चल रहा है विवाद। एशियाई देशों को ड्रैगन दिखा रहा अपनी हेकड़ी। रूस ने भी नेटो संगठन के खिलाफ खोला मोर्चा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध से दुनिया में हाहाकार मचा है। भयंकर मंजर दिख रहा है, लेकिन ये तो केवल बानगी भर है। अभी तो दुनिया को और तबाही देखनी है, बर्बादी की ऐसी तस्वीर देखनी है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एशिया में ऐसे 5 मिलिट्री हॉटस्पॉट है जहां जंग का खतरा मंडरा रहा है। इसमें से 3 के कनेक्शन चीन से जुड़े हैं। चीन की विस्तारवादी नीति के चलते ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कभी भी जंग छिड़ सकती है। चीन की इस हेकड़ी को देखते हुए अमेरिका भी तैयार बैठा है, जिससे जरूरत पड़ने पर ड्रैगन को सबक सिखाया जा सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको जंग के इसी संभावित खतरे के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनने और देखने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो हो जाइए तैयार आज का ये वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आपको उन 5 मिलिट्री हॉटस्पॉट्स के बारे में बताऊंगा जहां युद्ध की ज्वाला कभी भी भड़क सकती है। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि बाइडेन की एशिया यात्रा से भड़के चीन ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। बाइडेन की एशिया यात्रा से बौखलाया चीन, दक्षिण चीन सागर में शुरू किया सैन्य अभ्यास। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति ने एशियाई देशों की टेंशन बढ़ा दी है, लिहाजा उन्होंने अमेरिका से चीन पर लगाम लगाने की अपील की है। एशियाई देशों की इसी अपील को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एशियाई देशों की यात्रा पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बाइडेन की यात्रा काफी हद तक चीन से संभावित खतरे का मुकाबला करने पर केंद्रित है। जो बाइडेन की इस यात्रा से चीन भी भड़क गया है और अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए विवादित दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीनी समुद्री सुरक्षा प्रशासन ने कहा कि गुरुवार को यह सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, जो सोमवार तक चलेगा। इस दौरान इन विमानों और जहाजों को संबंधित क्षेत्र में आने की मनाही होगी। दोस्तों, बता दूं कि चीन दक्षिणी चीन सागर पर दावा करता है कि जिसके कारण यह अहम समुद्री मार्ग एशिया में संभावित टकराव का बिंदु बन गया है। भारत और जापान चीन के इस दावे का विरोध कर रहे हैं और चीन को सबक सिखाने के लिए उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। क्वाड देशों की होने वाली संभावित बैठक में भी इसी मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि पूरे मामले पर अमेरिका ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन इस इलाके में वो अपनी जंगी जहाजों को ले जाने पर जोर डालता है। चीन ऐसे मिशन को नियमित रूप से जानबूझकर की गई भड़काऊपूर्ण कार्रवाई बताता है। उसका कहना है कि इससे शांति और स्थायित्व खतरे में पड़ जाता है। दोस्तों, दरअसल चीन ये दिखाने की कोशिश करता है कि दक्षिण चीन सागर पर उसका कब्जा और अमेरिका दूसरे देश जानबूझकर उस क्षेत्र में अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। चीन जिस समुद्री इलाके पर अपना दावा करता है वो उसके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत उसके क्षेत्र में नहीं आता है और दुनिया के सभी देशों को वहां से अपने जहाज लाने और ले जाने की छूट है, लेकिन चीन इस कानून को नहीं मानता है। टकराव की एक बड़ी वजह भी है। दोस्तों, चीन के विस्तारवादी नीति के कारण ही पश्चिमी देशों से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, लिहाजा वो किसी भी तरीके से उसके ऊपर शिकंजा कसना चाहते हैं। पश्चिमी देशों के इसी शिकंजे से चीन भड़क गया है और वो इन देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। चीन का जिन देशों से विवाद है और जहां युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दुनिया में कई जगह युद्ध की आशंका, चीन की हेकड़ी के कारण बिगड़ रहे हैं हालात। दोस्तों, दुनिया जानती है कि चीन का भारत, जापान और ताइवान से 36 का आंकड़ा है। वो इन देशों की सीमा पर अतिक्रमण करना चाहता है, लिहाजा युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। इन देशों ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका को आगे कर दिया है, जिससे चीन के ऊपर लगाम लगाई जा सके। जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला क्वाड समिट इसी का नतीजा है। इसे लेकर एशियाई देशों में हलचल तेज हो गई है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए एकजुट होकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। वहीं चीन की कोशिश इन देशों की रणनीति को मात देकर अपने विस्तारवादी रवैये को और गति देने की है। आपको इस बैठक के बारे में वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि एशिया में ऐसे कौन से 5 मिलिट्री हॉटस्पॉट है जहां कभी भी जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, ताइवान के बारे में हम सभी जानते हैं। ताइवान चीन के तट से 110 मील से भी कम दूरी पर स्थित है। 70 से अधिक सालों से दोनों पक्षों ने अलग अलग शासन किया है। इसके बावजूद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर अपने कब्जे का दावा करती है।
चीन के राजनेता और सैन्य अधिकारी बार बार सेना के दम पर ताइवान पर कब्जे की धमकी देते रहते हैं। अमेरिका को भी ताइवान को लेकर चीन चेता चुका है। चीन ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि अगर उसने ताइवान की मदद करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं होगी। अमेरिका के इस कदम को चीन का सीधा विरोध माना जाएगा। चीन की इन्हीं धमकियों ने जापान को सतर्क कर दिया है। जापानी अधिकारियों ने बताया कि उनके देश की ऊर्जा जरूरतों का 90% ताइवान के आसपास के पानी के माध्यम से आयात किया जाता है। ऐसे में ताइवान की स्वायत्तता का कनेक्शन सीधे तौर पर जापान से जुड़ जाता है। अमेरिका भी कहता है कि वो ताइवान की आत्मरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि जंग के दौरान वो अपने सैनिक नहीं भेजेगा। दोस्तों, जापान का चीन के अलावा रूस के साथ भी विवाद है। दरअसल जापान कुरील द्वीपों को अपना बताता है, लेकिन रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में इन द्वीपों को अपने कब्जे में ले लिया था और तब से इनको लेकर विवाद बरकरार है। समझौते पर बातचीत करने के लिए दशकों से चल रहे राजनयिक प्रयासों का अब तक कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकल सका है। कुरील द्वीपों की सुरक्षा के लिए रूसी नौसेना की पूर्वी फ्लीट लगातार गश्त करती रही है। रूस की पूर्वी फ्लीट प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस फ्लीट में कई घातक युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल है। रूसी नौसेना इन विवादित द्वीपों के नजदीक सैन्य अभ्यास और मिसाइल टेस्टिंग भी करती है, जिससे जापान हमेशा डरा रहता है। हाल ही में रूस ने जापान के समुद्री सीमा के निकट अपना एक युद्धपोत भी भेज दिया, जिससे तनाव काफी बढ़ गया था। रूस के इस कदम को जापान को दी जा रही चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध को लेकर नेटो देशों से नाराज रूस इन्हें सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। रूसी मीडिया ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। जानकारों का मानना है कि ये ऐसे विवाद हैं जो किसी भी वक्त युद्ध की ज्वाला को भड़का सकते हैं। दोस्तों, युद्ध का एक और हॉटस्पॉट भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। दुनिया जानती है कि चीन भारत की सीमा पर अतिक्रमण कर रहा है। उसकी मंशा अरुणाचल पर भी कब्जा करने की है। दरअसल चीन के साथ हाल ही के सालों में विवाद काफी गहरा गया। भारत और चीन के बीच जून 2020 से ही तनाव चरम पर है। 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान में झड़प हुई थी। इस दौरान भारत के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि चीन के इससे 2 गुने सैनिक मारे गए। इसी घटना के बाद से अभी तक दोनों देशों के सैनिक लद्दाख के भीषण और दुर्गम इलाकों में भारी हथियार और सैन्य साजो सामान के साथ तैनात हैं। भारत और चीन के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है। इसके बावजूद अब भी एलएसी पर कई ऐसे बिंदु हैं जहां तनाव बरकरार है। चीन अपनी हठधर्मिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पहले जैसी शांति और संबंध कायम करना है तो चीन को ही पहल करनी होगी। हाल ही में खबर आई है कि चीन पेंगोंग झील के पास दूसरे पुल का भी निर्माण कर रहा है। चीन की इन हरकतों से सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है। चीन की इस हरकत का अमेरिका भी विरोध करता है और उसे ऐसी किसी भी कार्रवाई को नहीं करने की चेतावनी भी देता है, लेकिन चीन अपनी हेकड़ी से बाज नहीं आता। चीन के बढ़ते कदम को देखते हुए भारत ने अमेरिका को अपने साथ मिला लिया है, जिससे जरूरत पड़ने पर चीन को सबक सिखाया जा सके। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपनी मंशा के चलते कभी भी भारत के साथ जंग का ऐलान कर सकता है, लिहाजा भारत को पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। यही नहीं, लगभग 1.3 मिलियन वर्ग मील में फैले दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे ने भी उसके पड़ोसी देशों के साथ साथ अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है। लाख समझाने के बाद भी चीन इस मामले पर किसी की सुनने को तैयार नहीं। वो इस पूरे क्षेत्र को अपना बताता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। दरअसल चीन इस क्षेत्र पर अपना एक क्षत्र राज कायम करना चाहता है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित फिलीपींस के पश्चिम में एवं बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है। दक्षिणी चीन सागर का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संपर्क लिंक होने के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्व है, इसलिए चीन इस पर कब्जा करना चाहता है। चीन की यही मंशा युद्ध की चिंगारी को आग बना रही है, जो कभी भी भयानक रूप ले सकती है। दोस्तों, चीन और रूस के अलावा उत्तर कोरिया भी एक ऐसा देश है जो युद्ध के लिए ललायत दिखता है। उसकी हेकड़ी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो सीधे अमेरिका को घुड़की देता है। दरअसल उत्तर कोरिया ने तानाशाह किम जोंग उन के निर्देश पर इस साल रिकॉर्ड संख्या में मिसाइलों का परीक्षण किया है। ऐसे संकेत हैं कि उत्तर कोरिया 2017 के बाद पहली बार परमाणु हथियार का परीक्षण करने के लिए तैयारी कर रहा है। अगर उत्तर कोरिया परमाणु हथियार का परीक्षण कर लेता है तो इसे दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए सीधे तौर पर खतरा माना जाए, क्योंकि इन तीनों देशों से उत्तर कोरिया के संबंध बेहद तनावपूर्ण है। लिहाजा ऐसी आशंका जताई जा रही है कि परमाणु हथियार से संपन्न हो जाने के बाद सन की तानाशाह इन देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण करने की तैयारियों के पीछे सोची समझी रणनीति है। किम जोंग उन जानता है कि उनके देश के पास परमाणु हथियार के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे लेकर वह अमेरिका पर बातचीत करने का दबाव बना सके। इसके जरिए उत्तर कोरिया अपने ऊपर लगे आर्थिक और
सैन्य प्रतिबंधों में छूट पाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन 5 हॉटस्पॉट में सबसे पहले कहां जंग छिड़ सकती है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।